हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका सिविल पेपरमैन चैनल पर। दोस्तों, आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। बिल्कुल रिलैक्स होने का भी टाइम आ गया है। जैसा हुआ, कैसा हुआ, ये अब सोचने का समय नहीं है। जो हो गया, आपने जितनी मेहनत की, किसी की मेहनत काम आई, किसी की नहीं आई, ये सब बाद की बातें हैं। ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स की कट ऑफ वगैरह पे मत जाइए कि कौन कितनी कट ऑफ दिखा रहा है, क्या कट ऑफ रहेगी, किसी को कुछ नहीं आइडिया होता। बट आपको एक रफली आइडिया ये रहना चाहिए कि पेपर कैसा था, मतलब पेपर का एक जनरल एनालिसिस क्या था। मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है पेपर को लेके, फिर पेपर बाद लेंथी। क्या था पेपर? पेपर लेंथी था। क्या था? पेपर बहुत लेंथी था। मतलब आप अगर समय से चाहोगे तो आपके 5 से 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे आते हुए। और ऐसा मैंने एक्सपीरियंस पे मैं बता रहा हूँ कि मेरे 5-6 लोगों से मैंने इसके बारे में बात की। सबका यही ओपिनियन था कि पेपर लेंथी था और 4 से 5 क्वेश्चन आराम से छूट जाएंगे। मतलब अगर आप पूरे करोगे तो ओएमआर सीट भरने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है कि भाई टाइम कम मिला है, तो ये सब हुआ। उसके बावजूद भी हम बात करते हैं कि फिर भी इन जनरल पेपर कैसा था। तो सबका मानना ये है कि पेपर मॉडरेट तो था, ईजी तो नहीं था। ये सब चीज़ें फैक्ट ध्यान रखते हुए कि पेपर की कट ऑफ कैसी जाएगी, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि मॉडरेट था। अब उसी हिसाब से आप अपनी कट ऑफ डिसाइड कर लीजिए खुद ही। मैं अपनी तरफ से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ईजी आता है तो 125 तक कट ऑफ चली जाती है, 130 तक। मॉडरेट आता है तो 110 से 115 तक कट ऑफ चली जाती है। और हार्ड आता है तो 15 से 110 तक चली जाएगी। अब आपका और बाकी लोगों का ओपिनियन ये है कि पेपर मॉडरेट था, कुछ लेंथी भी था। वो सारी चीज़ें फैक्टर ध्यान में रखते हुए जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, पेपर डिस्कस बाद में करेंगे अपन। कई कई क्या होता है ना, पूरी वीडियो ऐसे देखेंगे और फिर कट ऑफ बताएंगे, वो अपन नहीं कर रहे हैं। हाँ, लास्ट में ये ज़रूर बता देंगे कि कितना क्वेश्चन का कितना बन रहे हैं लोगों के और क्या इसका रहेगा। ठीक है, आपको सिंपल सोचना है कि कट ऑफ, अगर ये मॉडरेट पेपर है और अगर मोस्टली जनता मानती है कि ये मॉडरेट पेपर है, तो कट ऑफ 115 तो जाएगी ही जाएगी। इससे कम जाने की उम्मीद नहीं है, आपको कोई कुछ भी बोलता रहे। 115 तो जाएगी जाएगी। और मॉडरेट है तो 115 जाना बहुत ही लॉजिकल है। हार्ड होता तो मैं बोलता 105 + -2 कर लीजिए। ज़्यादा ईजी होता तो मैं बोलता 125 -2 कर लीजिए, है ना। और ऐसा नहीं है कि गई नहीं है, गई भी है ये कट ऑफ। तो 115 कट ऑफ अब वो कैसे जाएगी? अब मैं बताया लोगों का है कि मॉडरेट है, मैं इसको बताऊंगा कि मॉडरेट टू हार्ड कैसे और कट ऑफ इन दोनों के बीच में कैसे लाई कर सकती है। वो हम आप पेपर को थोड़ा बहुत देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या रहा। अपने चैनल से जो हम करंट अफेयर कर रहे थे मोस्टली उससे हिट टारगेट अपना बढ़िया रहा है। 2-3 क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे, अपने नोट से आए हैं। ठीक है, मैंने इसको पूरा किया है। हालांकि एक मैं वीडियो ऐसी भी लेके आऊँगा जिसमें अपने करंट अफेयर हम जहाँ से जो जो क्वेश्चन बने वो हम लगा देंगे, एक पीडीएफ लगा देंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। और हाँ, अब टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब की बार एक नया टाइप आया कि भाई ये स्कीम किसकी है, या फिर ये स्कीम के बाद जैसे ये इनिशिएटिव किसका है, उसके बाद ये एक्सरसाइज किसकी है, ये ऑपरेशन किसके साथ था, मतलब कोई भी ऑपरेशन था किसके साथ था। तो इन चारों स्टेटमेंट को मतलब इतना लेंथी बनाने के लिए कि 4 कंट्री नीचे डाल के 1-2 कंट्री, 2-3 कंट्री, 1 ओनली, 3 ओनली। अब वो भी सी बात है, स्कीम हुई, ये इकोनॉमिक कोई इंडिकेटर हुआ, ऑपरेशंस हुए, ये सब निकालता जनरली एक ही कंट्री है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब 2-3 इंडिकेटर ऐसे छोड़ दो, जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो वीपो प्लस इन सीड स्कूल और ये सब निकालते हैं, वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेंगी। तो लेकिन उन्होंने क्या किया था कि इस तरीके का पेपर सेट किया था कि उसमें ऑप्शन कन्फ्यूजिंग दे रखे थे कि भाई 2-2 ऑप्शन दे दिए तो जो मान लो बच्चे कन्फ्यूज होंगे वो हो सकते हैं, ईजिली हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बहुत ईजिली कन्फ्यूज हो सकते हैं कि क्या पता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और या फिर लेबर मिल के निकालते हो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड आप सोच सकते हो कि भाई ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वाटर कमीशन और सेंट्रल वाटर कमीशन या वाटर बोर्ड इकट्ठा मिल के निकाल सकते हो। तो ये बहुत से कार्य कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे, है ना। हम यहाँ आंसर की वगैरह डिस्कस करने के लिए तो है नहीं, तो हम सिंपल बात करने के लिए कि पेपर किस हिसाब से पेपर का लेवल बढ़ गया, किस हिसाब से पेपर लेंदी हो गया, है ना। और और वो तो इनका रहा ही था कि जैसे मान लो ये नीचे डाल दिया, ये ऊपर डाल दिया, उसमें उसके बाद भी सेकंड स्टेटमेंट गलत दे दी, या फिर दोनों स्टेटमेंट ठीक दे के एक्सप्लेनेशन आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, उसमें आप थोड़े कन्फ्यूज हो जाओगे। तो हम बात करते हैं जैसे डुएबल और नॉन डुएबल की बात करते हैं। जैसे
ये है जैसे इंटीरियर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन है, तो ये देखो जिसने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है उसके लिए ठीक है, फिर भी आप इसको लगा सकते हो, ये डुएबल था। उसके बाद इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग, ये थोड़ा लॉजिक से जा सकते हो। और 1950 में इंटरनेट यूजर होने से गेम के इंटरनेट बढ़ गए, ये भी थोड़ा लॉजिकल था, हो सकता था, मतलब जो मैं हो सकते वो बता रहा हूँ। बाबर रोड तुझे के बाबरी, ये थोड़ा देखो पूरा ही फैक्चुअल है, तो इसको आप डाउट में रखिए कि भाई किसी का होगा किसी का नहीं होगा। उसके बाद ये थोड़ा सा इसमें अब की बार क्या इन्होंने ट्रिक किया कि जो लोगों की ट्रिक फेल होगी, ट्रिक कैसे फेल हुई लोगों की, ट्रिक कैसे फेल हुई, तो वो जो बता रहे थे ना कि कॉमन माप लो, कि जैसे जैसे इसमें अब कॉमन क्या करोगे, ए बी भी कॉमन है और सी डी भी कॉमन है, इसमें ए सी भी कॉमन है और बी डी भी कॉमन है, देख रहे हो आप, ऐसे इसमें ए डी कॉमन है और बी सी कॉमन है, तो वो कॉमन वाली ट्रिक इसमें फेल होगी ऐसे क्वेश्चन में। अगर आपको इसमें एक भी नहीं आता है, मान लो आपने ये 4-1 का सेट बना दिया, जैसे ये एप्लांची और अमेरिका वाला बना दिया मान लो, और लैंकाशायर एक वाला बना दिया आपने, एक क्या 4 में बना दिया और बी का 1 में बना दिया, मान लो इंग्लैंड बना दिया। उसके बाद भी आपको इनमें भी पता होना चाहिए फ़र्क कि भाई रूहर किसका है, जर्मनी का है क्या, कुछ बास किसका है, रशिया का है क्या, आपको ये सब सब पता होना चाहिए। अब उसके लिए तो देखो डीप नॉलेज की ज़रूरत है कि आपको चारों चीज़ें लमसम उसमें पता होनी चाहिए, या दो में से एक पता है तो तब भी आप कर सकते थे, फिर इन दो में से एक पता होनी चाहिए। तो उस चक्कर में हुआ क्या कि ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हो गए, ये क्वेश्चन क्या हो गए, थोड़े मुश्किल हो गए। तो इसमें आप अपना 50-50% लेके चलिए कि ये अगर कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे आए हैं तो 50 आपके ठीक होंगे, 50 गलत होंगे। तो ये कट ऑफ को डाउन लेके आएंगे, क्या करेंगे, ये कट ऑफ को डाउन लेके आएंगे, ठीक है, समझे बात। उसके बाद अपन जैसे इकोसिस्टम और ये सब है, अ, ये सब लॉजिकल है, देखो ये सब लॉजिकल है कि भाई 1% कैप्चर करता है क्या, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे 10% जाता है क्या, तो ये सब फैक्चुअल है, ये होने के क्वेश्चन है। उसके बाद 1911 में क्या क्या हुआ, है ना, तो आपने देखा रिवोक हुआ, पार्टीशन रिवोक हो गया होगा, है ना, कलकत्ता टू दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो गया होगा। अब जैसे आपने इसको पता है कि लखनऊ पैक्ट क्या है, ये 1916 का है, तो 3 गया, उसके बाद 1 तो आंसर हो गई होगा, 2 को देखना है तो आप ले लोगे, है ना, ये फैक्चुअल हुआ पूरा, ये आपको होना चाहिए था। ये सब देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत हैं। क्रोनोलॉजी, ऐसा लग रहा है कि पूरा ही क्रोनोलॉजी, जैसे अमित शाह जी बोलते हैं ना कि क्रोनोलॉजी समझिए, तो ऐसे पूरा क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, और आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब 20 से 25 क्या ज़्यादा ही होंगे, हर जगह जहाँ इनको लगा ना वहीं क्रोनोलॉजी घुसा दी, ठीक है। और वही क्रोनोलॉजी घुसाने से नुकसान क्या हो रहा है, और बहुत क्लोज के ऑप्शन दे दिए, जैसे मान लो आप देखोगे ना पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, चलो ये तो है कि भाई पता आपको 2 के बाद 3 हुआ होगा, क्योंकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, जब गांधी इरविन पैक्ट हो गया था, है ना, सॉरी 3 के बाद 4 हुआ होगा। तो जहाँ 3 और 4 ऐसे हैं कि जैसे ये 3-4 है और ये 3-4 है, तो इन दो में से ही आंसर होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इस तरीके से सोचना था, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप देखोगे तो थोड़ा इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे ऐसे ही करके, जैसे अब ये है, बहुत कम लोगों को आइडिया होगा, अब इसमें मिलान पूछ लेते तो फिर भी अपन तुक्का मार लेते, करेक्टली मैच पूछ लिया कि कौन से हैं, है ना, तो अब यहाँ भी गड़बड़ होगी, होगी गड़बड़। ये मावलोंग अरुणाचल प्रदेश लगेगा सबको, फिर तालचर उड़ीसा भी लगेगा, तो ये दोनों 1 और 4 ऐसे कहाँ में कहीं नहीं है। तो ये सब मैं ये कह रहा हूँ कि नाम के बेस पे जाएंगे इससे, या तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, आपने बहुत अलग ही रट के गए हो, कोल के सारे प्रोड्यूसिंग एरिया, माइंस खदान पूरे, आपके वाटरफॉल, ये सब या तो आप रट के गए हो, ठीक है, तो इससे नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसको मैं रखूँगा थोड़ा सा डिफिकल्ट की कैटेगरी में। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट का कुछ प्रोग्राम है, इससे बारे में सिंपल स्टेटमेंट थी तो आप कर सकते थे, और ठीक है, तो मैं इसको ईजी की कैटेगरी में रखूँगा, ठीक है। ये राज्यसभा ये सब थोड़ा ये सब फैक्चुअल है, तो इसको तो आप कर सकते हो। उसके बाद ये देखो ये शिष्य मिलान है, थोड़ा इसमें भी डिफ़िकल्ट हो रहा था लोगों को, इसको मैं थोड़ा मॉडरेट की कैटेगरी में रखूँगा। ये हो सकते हैं ईजी हैं, मतलब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं कि आपको क्या लेना क्या नहीं, ये भी देखो आपको मैच कराने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सुना नहीं होता ना, नुमलीगढ़ नहीं सुना होता है, ततीपा का नायरा एक सुना होता है, तो इससे कुछ देखो यही है कि आप 50% क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, उसके बाद दिक्कत आएगी। इसमें नोट कौन सा है, डायमेंशन नहीं है फूड सिक्योरिटी का, तो ये देखना है आपको। सिल्वर आर्टिकल्स, टर्न ब्लैक और ये सब साइंस का नॉलेज है, इसको मैं 50-50 कैटेगरी में रखूँगा कि किसी को आता है किसी को नहीं आता है,
किसी को आता होगा तो भूल भी जाएगा। ये मिलान है, तो ये तो बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते। डेट वाइज दिया हुआ है, बताओ 23 के ही 3 डेट दे दिए हैं, कैसे करोगे? हो ही नहीं सकता। अब ये सीट है थोड़ा, इससे इस ये फिर भी आपको ये पता है कि भाई देखो सबसे कम इसमें से सबसे छोटा स्टेट क्या है? कर्नाटक है। और इसको 12 पे मैच करा दें, अगर बी का 4 करा दें तो 2 ऑप्शन फिर भी बचे। उसके बाद इसको खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बी का 4 करा दिया और दो, और ये फिर ए का 2 है, तो ये थोड़ा सा वैसा वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ठीक है। इसमें वो ट्रिक लग सकती थी या नहीं लग सकती? देखो इसमें तो कोई मैचिंग है नहीं। इसमें क्या था? ए बी। इसमें भी क्या था? ए बी। और इसमें था क्या? बी डी। तो बी कॉमन आ रहा था, तो मतलब ऐसे उससे हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, पर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता था तिकड़मबाजी इसमें इसमें लग सकती थी वो लोगों वाली ट्रिक, पर उसमें भी शायद गलत हो जाता आंसर। ठीक है, ये वाला नॉर्मल क्वेश्चन था। साहित्य अकेडमी पुरस्कार, अब ये देखो कितना स्पेसिफिक पूछ रखा है कि 23 टोटल आपको पता 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, इस बार 23 में दिया गया, और जिसको नहीं दिया गया वो डोगरी है। तो या तो आप इन दोनों को ठीक मान लीजिए, दोनों को गलत मान लीजिए, तो ऐसा होता है इनमें ना। तो ये भी थोड़ा ठीक है। तो ऐसे जाओगे, ये देखो ये सदाबहार क्वेश्चन है इनका, PYQ से, पूरा का पूरा PYQ से है। ये पार्ट देखो, पार्ट पूछ लिए, नोट करेक्टली मैच पूछा हुआ है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना याद रह जाता है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज वाला याद रह जाता है, तो ये तो ठीक है, जहाँ ये होगा ये ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ वाला तो गलत है, क्योंकि ये पार्ट 9 होता है। ठीक है, तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है। अब दो के साथ आपको कॉल लेनी है कि भाई 5वें का मुझे पता है, 4th के बाद 5th आता है, 5th यूनियन आता है, और 6th स्टेट आता है। तो वही वाली बात है, तो इससे भी आप लगा के कर सकते हो। ये देखो इतना क्लोज वाले होते हैं ये सारे रिवोल्ट। अब इनको बोल दिया क्रोनोलॉजी से मैच कराओ, क्रोनोलॉजी से मैच कराने की बात बोल दी। ठीक है, अब ये भी पता नहीं कितना, इसमें वो वाली अगर लगाओ, देखो कौन सी वाली लगाओ, इसको 4 3 2 1, 3 4 1 2, 3 4 2 1 और 4 2 3 1, इसमें ये वाली लगा सकते हैं। मान लो इसमें आपको पता है कि कौन सा आया, ACD, इसमें आया AC, और इसमें आया BC, इसमें आया, ओके, मीडिया की आवाज घटा दी गई है। इसमें आया, मतलब इसमें भी आप ये मान सकते हो, तो इसको छोड़ दो कॉमन, क्योंकि इसमें तो एक ADB कॉमन हो गया। तो इनमें से कौन सा कॉमन आ रहा है, तो वो वाला ले लो आप। C बन रहा है मान लो इसके हिसाब से, तो C तो C आंसर, मतलब अगर उससे हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, बट वो मैं बता रहा हूँ कि उससे हो सकता था या नहीं हो सकता था, वो देखना आपको। उसके बाद देखो ये बिल्कुल क्लोज वाले हैं, इसको 50-50 लेके चलो। गोबी डेजर्ट कहाँ कहाँ फैला हुआ है? चाइना का पता है सबको, चाइना में है। उसके बाद मंगोलिया भी आइडिया लगा सकता है। उसके बाद ये 2 दे दिए। अब देखो कन्फ्यूजन बढ़ा दिया, तो क्या है, लास्ट तक आप 1 2 मार के आओगे, या 1 2 3 1 2 4 मारोगे, या 1 2 1 3 मारोगे, कन्फ्यूजन बना ही रहेगा। ठीक है, बायोगैस के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं ये देखना है आपको। ब्यूटेन तो शायद नहीं होता है, तो ब्यूटेन काट्स के कुछ क्वेश्चन आ सकता था, तो यहाँ से 50-50 हो जाता है आपका। ये स्कीम है, तो अगर ऐसे जाओगे देखो ये पूरा फिर क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी से इतना प्यार हो गया कि आप समझो कि क्रोनोलॉजी ही क्रोनोलॉजी मैच करवाइए। कितना फैक्चुअल पेपर बना दिया। इतने फैक्चुअल पेपर याद रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, देवी पाटन डिवीजन है, उसमें कौन कौन से आता है, कोई किसी को कोई आइडिया है, होता ही नहीं है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल, फिर देखो फिर क्रोनोलॉजी, ये फिर कुछ सिंपल क्वेश्चन आया, फिर क्रोनोलॉजी आ जाएगी, असेंडिंग डिसेंडिंग, यही चल रहा था इनका। और ये पंजाब डाल दिया, बताओ देखो हम जो पढ़ते भी हैं हरियाणा पंजाब दोनों डाल दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हिमाचल और उत्तराखंड, ये तो एरिया के हिसाब से देखो, अब इसमें काफ़ी क्लोज क्लोज डाल दिए सब। एक ऐसे क्वेश्चन आएगा फॉर्मेशन का जिसमें पंजाब डाल दिया। हम पढ़ते हैं हरियाणा से कि हरियाणा कब बना। ठीक है,
अभी जैसे अलॉय लेड, आपको पता जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट के बनाए जाते हैं अलॉय, तो इससे कुछ सोल हो जाता है आपका। ये हाईएस्ट पीक रखनी पड़ती है आपको, जैसे तमिलनाडु की, इसकी आपको पता है, राजस्थान की गुरु शिखर, तमिलनाडु की दोदा बेटा। तो इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था, उसके बाद भी फंस रहा था कि भाई मध्य प्रदेश नागालैंड में भी आपको करना है। ठीक है, ऑपरेशन बर्मा, देखो ये एक ही कंट्री के साथ होते हैं ऐसी चीज़ें, तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है। अब आपको इसमें से कौन सा लगाना है, देखो जनरली आपको पता होता है कि बांग्लादेश के साथ तो ये है नहीं, तो म्यांमार हो गया। मतलब ऐसे करके मैं बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी थे। ये कौन से गवर्नर जनरल को क्या है ये आपको पता ही रहता है, ये ईजी है। इसको मैं ईजी रखूँगा, इसको मैं ईजी रखूँगा, और ये 1/3 वुमेन होनी चाहिए, ये सबको पता है। और ये भी सब मैं इसको भी मैं ईजी रखूँगा, ईजी। तो इसी हिसाब से बस आपको देखना है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी सब पढ़ते हैं ना। उसके बाद ये ओजोन वाला है, देखो अब ये क्वेश्चन है गल्फ कंट्री में कौन सा नहीं है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं इस तरीके की कि भाई नहीं वाला बताना है। कालिदास के ये सदाबहार क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है ये बताना था, तो ये दोनों तो हैं, तो ये नहीं है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा ये सब रहता है, हर बुक में रहता है ये सब चीज़ें, तो ये आप आराम से कर सकते थे, ये आराम से कर सकते थे, आप पढ़ते ही हैं। और नहीं तो वर्ड मैचिंग से भी हो जाता है, आपको पता है कि अल्लाह पूजा कहाँ है केरला में, है ना, तोतिकोन कहाँ है, काकीनाड़ पराद्वीप बताया आपको उड़ीसा, तो ये सब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाते हैं। और देखो ये फैक्चुअल बिल्कुल बना दिया कि एजेंडा 21 वाज साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स 1995 में, हालांकि आया था 1992 के कन्वेंशन में, अब 5 में हुआ, 4 में हुआ, 3 में हुआ, 2 में हुआ, ये किसी को थोड़ी याद रहता है। उसके बाद ये तो देखो बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जिसके नाम ही अजीब थे। ठीक है, हालांकि अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिट्जर, पुलिट्जर वाला। ये स्टोमक में प्रोटीन डाइजेशन के लिए क्या होता है। कुल मिला के देखो, आप मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ इसमें कि आपकी बात जो है पैटर्न चेंज कर, जैसे नोट करेक्ट बहुत आया है, बहुत नोट करेक्ट है, बहुत नोट करेक्ट है, कौन सा करेक्टली मैच है, इस तरीके के क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं और 5 5 6 4 4 ऑप्शन देने स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब पैटर्न देखो, मैं आपको पैटर्न दिखाना चाहता हूँ कि यूपीएससी की तरफ थोड़ा थोड़ा कुछ 40 से 50% ये अलाइन कर गए हैं। ठीक है, जिससे क्या है ना, पेपर मुश्किल हो जाता है। 22 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट में क्या ऐड हुआ, तो आप देखोगे ना, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। हालांकि पेपर अभी मेरा आपके लिए के निकालने का कोई मन नहीं है, मैं तो बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि पेपर क्या था, मतलब किस तरीके का पेपर था। जैसे आपको इंटरनेशनल ओजन लेयर या हमेशा पीवाईक्यू में रहता है 16 सितंबर, पर नोट करेक्टली मैच पूछा है, तो आपका 50% आ गया कि भाई 1 तो नहीं होगा आंसर में, बाकी देख लो आप। उसके बाद ये चेयरमैन है, फाइनेंस कमीशन है, पुराने पूछ लिए 11 12 अपन रट के जाते हैं 15 और 16। ठीक है, ये लोकसभा के स्पीकर हैं, तो 7th का पता है, ओम बिरला। और क्या हुआ, डी का 1 सब में दे दिया, बताओ क्या करोगे, क्या ये फालतू बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें वो टिक लगाओगे तो जैसे ए डी बी डी होगी फ्लॉप, ट्रिकी फ्लॉप होगी दोस्तों। तो मैं बता रहा हूँ कि जो ये आके आपको ज्ञान दे रहे थे ना कि उस पे यूट्यूब पे आके कि ऐसा कर दो, हमने इसको अप्लाई किया हुआ है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, ये चीज़ें कहीं काम की नहीं आती। आपका नॉलेज बेस ही एग्जाम प्रेशर में काम आता है, बिल्कुल मैं आपको ये कंफर्म लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, अभी एक्सला चैपल की पूरा ट्रीटी फर्स्ट कार्नेटिक वार एंडेड और ये सब मद्रास को क्या दिया, पूरा फैक्चुअल हो जाता है। और इतना तो देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आना भी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे देखोगे ना पूरा पेपर क्रोनोलॉजी और इससे भरा हुआ है, पूरा का पूरा पेपर। पंचायत राज इंस्टीट्यूट का टेन्योर क्या है, 1/4 ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू SC ST, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कैटेगराइजेशन तो नहीं है ना। तो ये देखो पूरा राइटर एंड बुक लिखी हुई है, बहुत पुरानी बुक है, कोई अभी न्यूज़ में तो थी नहीं ये सारी। ठीक है, ये कमिटीज़ पर देखो एकदम मैंने पूरा डिस्कस किया था, ये पूरा अपने नोट से था, ये अपना पूरे नोट से था, ये भी डिस्कस किया था, ये हमने अपने नोट से डिस्कस किया था।
ये अपने नोट से था, बेम नोट मेंबर, पूरा मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा मैप से बताया था इसको, ये अपने नोट से था। ठीक है, बेसिकली हम तो अभी करंट अफेयर डिस्कस करते हैं ना अपने चैनल पे, तो मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर से कितने हिट था हमारा, मोस्टली तकरीबन सारा हिट था। देखो ये पूरा मैंने बताया था, पूरा का पूरा हमने समझाया था पूरा, ये एक भी इसमें से एक भी पर्सन बाहर से नहीं है, पूरा यही, और हमने इसी का मिलान भी पूछा था। मैं आपको बता दूँ सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्या है, सेम क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्ट डिक्टो सेम क्वेश्चन है। ये अपने नोट से है, ये देखो फैक्चुअल आ गया, फैक्ट है, कंसेप्ट है, स्टैटिक है। ठीक है, ये पूरा स्टैटिक है, पुराना है। ये तो बहुत ईजी है और बहुत बार डिस्कस किया है हमने। इसकी तो मैं बहुत बार ट्रिक बता चुका हूँ दोस्तों में, और किसी दूसरे ग्रुप में भी मैंने एक बार डाली थी कि राज वैशाली को पटाकर कश्मीर ले गया। बहुत ईजी हो जाता है उसे, राज गरीब वैशाली पाटलिपुत्र कुंडनग्राम, ये हो जाता है। पढ़ते हैं अपन, इसको थोड़ा कन्फ्यूजिंग बना दिया लोगों के लिए, जैसे कि भानु मुश्ताक की तो पता है बुक है, कन्नड़ राइटर हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया दीपा भस्ती ने, तो ये 1 to 1 में डाल दिया, एक में ओनली 1 डाल दिया। तो ये अब इसको आप क्या मार के आए, ये 50-50 हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो उस सेंस में बता रहा हूँ कि भाई पेपर जैसे ये अपने नोट से है, ये अपने नोट से है। 38 में लिखा ना गलत है, पूरा हमने बताया ना, एक अंगोला 123, ये पूरा अपने नोट से था। ये अपने नोट से था, तो ये इजी था, मतलब पेपर बहुत इजी था, ऐसे ये इजी था बिल्कुल। ट्रीटी ऑफ सगोली में क्या क्या मिल गया था, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पूरा स्पेसिफिक पूछ लिया है। ये हमारे नोट से था, ये रिवर्स वाला इजी था दोस्तों, मतलब किसी को आता है तो इजी था, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ये इजी था, ये इजी था, तो मैं आपको भी इजी बता रहा हूँ कि कौन कितने इजी थे ना। ये इजी था, ये भी इजी था, ये इजी था। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए कि खाली उत्तराखंड लगाना है या उत्तराखंड प्लस उत्तर प्रदेश लगाना है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा वाला, ये देखना आपको इस तरीके, देखो ये अब ये कोई क्वेश्चन पूछने के थे क्या इस सेंस से, ये ऐसे पूछने ही नहीं थे, ये स्टेटमेंट टाइप में आने थे, या फिर वन लाइनर आने थे कि कौन सी मिनिस्ट्री 4 में से इन्वॉल्व है। अब इसमें क्या कन्फ्यूजन करवा रहे हैं लोगों को, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट भी दे दो, फिर उसमें 1 के साथ 2 भी दे दो, रूरल वाली भी, कि क्या पता हो जाए, फिर फाइनेंस दे दो 3 में, और 3 के साथ 2 भी दे दो रूरल वाली। तो ये फालतू की बातें कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मैं बता रहा हूँ कि पेपर का जो स्कीम थी ना आपकी, बार अच्छा फॉलो नहीं किया इन्होंने। ठीक है, ये अपने नोट से था। ठीक है, देखो अब किसने रिजाइन कर दिया था वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, अब हमें थोड़ी पता है कि हमें तो जो पढ़ा है 1-2 पढ़े होंगे, अब 4 थे, 3 थे, 1 था, अब ओनली 1 लेना है, ओनली 4 लेना है। ठीक है, तो ये आपको देखना था। ठीक है, और 4 में डाल दिया ओनली 1, नीचे तो कितना कन्फ्यूजिंग किया, ये ओनली 1 ऊपर भी डाल सकता था, नहीं, लेकिन लास्ट में डाला है। और हम पढ़ते हैं कि CS नैयर जी तो थे, है ना, इस पे तो मूवी भी बनी है ना अभी, केसरी 2, शंकरन नायर पे। तो ये पाम्बन ब्रिज था, ये हमारे नोट से था, करंट अफेयर के नोट से था। मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली तो जनरली अपन किए थे ऐसे सारी चीज़ें। अब देखो जैसे मान लो ये आंसर होना है, बिल्कुल लास्ट में डाल दिया, ऐसे बहुत फॉलो किया इन्होंने ये। बाकी इसमें
मतलब ठीक था, ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत मुश्किल पेपर था। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि कट ऑफ कोई बिल्कुल ही कम बता दे वो भी मत मानना, और कोई बिल्कुल ही हाई बता दे वो भी मत मानना, ठीक है। मेरे हिसाब से जो है, मैं अपना बता रहा हूँ आपको कि कट ऑफ प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर पाता। नोबडी कैन डू कट ऑफ प्रेडिक्शन एक्यूरेटली। एक ये बताया जा सकता है कि पेपर का लेवल क्या है। जैसे मान लो आपकी पिछली बार 900 सीट है, कितनी सीट है पिछली बार? 900 है, और अब की बार कितनी है? 300। तो ये देख रहे हो आप, 1/3 का जो कंपटीशन तो पहले कितना बढ़ गया है। तो कैसे आप पिछली बार बोल सकते हो कि पिछली बार 125 कट ऑफ थी? देखो कितनी, 125 कट ऑफ होने के बावजूद कितना, 125 20 से 125 कट ऑफ बता रहे हैं, और 125 कट ऑफ है जब 900 सीट है। अब 300 सीट है, चलो मान लिया पिछला पेपर आसान था, तो अब की बार क्या है? मॉडरेट है। डिफ़िकल्ट तो अब की बार वाला भी नहीं है। अब मॉडरेट पेपर में 1/3 जिसमें सीट हो जाए, उसमें आप 125 से कितना घटा दोगे? 5। वही मैं बता रहा हूँ, 120। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आइडिया, खुद कट ऑफ का आइडिया कैसे लगाना चाहिए। ये क्या है, कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, अपना कोर्स बेचना है। कोर्स बेचने के लिए क्या करेंगे, आपको बता देंगे कि 100 कट ऑफ जाएगा, 80 क्वेश्चन जाएगा, 85 क्वेश्चन जाएगा। अलग अलग तरीके बताने के। मान लो किसी ने 80 क्वेश्चन बताया, तो 80 + 27 वो कितने बता रहा है? 160 कट ऑफ बता रहा है। किसी ने 85 बताया, वो कितनी बता रहा है? 85 + 85 का 1/, आप थर्ड करोगे तो कितना हुआ? 28 हो गया मान लो लमसम। तो अब देख लो, ये हो गया 113, ठीक है। तो ये सब वो कट ऑफ बता रहे हैं, 80 to 85 क्वेश्चन, ज़्यादा कम नहीं जाएगा दोस्तों, बता रहा हूँ। 125 मान लो गया है, और 900 सीट थी, पेपर आसान था, तो पेपर मुश्किल होने से 300 सीट्स में ऐसे 110 थोड़ी हो जाएगा, 115 हो सकता है, 120 हो सकता है। तो आप आइडिया खुद लगाइए इसी हिसाब से, और अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप तैयारी कीजिए, ठीक है। और अपनी तरफ से अब की बार क्या है, अब की बार चलो हम करंट अफेयर से ही कंट्रीब्यूशन कर पाए चैनल पे। जो नेक्स्ट आपका यूपी पीसीएस 2026, इसके लिए अपन करेंगे पूरा डेडिकेटेड। क्या करेंगे? पूरा डेडिकेटेड तैयारी करेंगे। और जो यूपीपीसीएस के बाद यूपीएससी एपीएफसी की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी अपने चैनल से जुड़े। अब पूरा अपना मैराथन चलेंगी, पूरा अब अपना फाइट चलेगी, पूरा का पूरा हम डेडिकेटेड हो जाएंगे एपीएफसी के लिए, जिसकी एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे बहुत ज़बरदस्त वाली। आपको लगेगा कि डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो अब ये लेके आएंगे। हाँ, और जो यूपीपीसीएस 2026 वाले हैं, वो अपने चैनल से जुड़े रहें। इसमें जो अपन करंट अफेयर करा रहे हैं वो तो कराएंगे ही कराएंगे। अब की बार हम थीम बेस्ड स्टैटिक पोर्शन भी कराएंगे। थीम बेस्ड क्या कराएंगे? स्टैटिक पोर्शन भी कराएंगे। मैंने आपसे वादा कर दिया, अब इस पर मैं खरा उतरूँगा, ठीक है। और ज़्यादा दोस्तों चिंता करनी नहीं है। आप अपना अपने जो अपना अपनी तरफ से हो सकता था रेस्ट कीजिए। आपने एग्ज़ाम में अपना पूरा दे दिया है, ठीक है। बस इतना ही करते हैं, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते हैं दोस्तों। और धन्यवाद। मिलते हैं अब नए प्लान वीडियो के साथ कि हम क्या करेंगे आगे, व्हाट नेक्स्ट। ओके दोस्तों, धन्यवाद।